नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा आपकी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप अपने फॉर्म को फिल जल्दी से जल्दी कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट इसकी 7 फरवरी 2025 यहाँ पर रखी गई है। तो इस वीडियो में हम जो कार्यालय सहायक ग्रेड 3 यानी जो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट आपकी आई है, जिसमें आपकी 818 पोस्ट यहाँ पर आपकी निकाली गई हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल को पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म में बहुत से स्टूडेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। इन्हीं आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब ऐड करते हैं और जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, तो जब आप एंड में फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पर आपको वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट मैच, इस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही जिसकी लास्ट टाइम मार्कशीट में आपको लास्ट टाइम नहीं है तो उनको कैसे फॉर्म फिल करना है, और जो लास्ट टाइम फिल कर देते हैं तो उनका लास्ट टाइम की जगह यानी सरनेम की जगह आपका NA या कुछ और जो भी आप फिल कर रहे हैं ऑप्शनल वहाँ पर, तो वो लिखा आ रहा है। तो सभी के सॉल्यूशन को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको यदि मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी एक से अधिक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और उसके लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उसको कैसे फिल करना है और कैसे आपको फीस पेमेंट करनी है, यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसको सोल्यूशन क्या है, कौन कौन सी जानकारी आप सुधार कर पाएंगे, सभी जानकारी को इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो हमारे पास ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इस वीडियो हम कार्यालय सहायक जो ग्रेड 3 इसके फॉर्म को प्रोसेस देखेंगे और सभी पोस्टों की प्रोसेस यहाँ पर सेम रहने वाली है। तो इसमें यहाँ पर देखिए इसकी सभी की कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, और सेम पोस्ट आपकी ग्रुप 4 में जो आपकी ESB है, इसके द्वारा भी आपकी 2 तारीख से फॉर्म फिल स्टार्ट होने वाली है। उसमें भी आपकी ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है। तो जैसे उसकी लिंक एक्टिव हो जाएगी तो उसके फॉर्म फिल का अलग से वीडियो बना दिया जाएगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो चलिए पहले इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए तो आपकी और अन्य प्रकार की यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी हैं, तो सभी को आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सबकी लाइन अटेंड की है, तो टोटल 1196 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। इसी प्रकार से आपकी अन्य वैकेंसी निकाली गई हैं, तो इनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए इसकी पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो आपकी ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 है, इसकी पोस्ट के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, प्लस 12th के साथ आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से भी आपके पास डिप्लोमा, जैसे कोई DC हो, PGDC हुआ, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि DC PGDC नहीं है तो जो नीलेट के द्वारा आपका जो DOE-ACC से डिप्लोमा होता है वो आपके पास है, तो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम या AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी किए हैं। कहने का मतलब है आप 12th पास किए हैं प्लस आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, या इनमें से कोई एक डिप्लोमा आपके पास है यहाँ से, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो NCVT या SCVT से आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग का आपका जो कोपा का सर्टिफिकेट है पाठ्यक्रम 1 वर्ष का, वो भी तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या उपरोक्त कंप्यूटर डिप्लोमा परीक्षा के अतिरिक्त निम्नलिखित से कोई भी योग्यता स्वीकार यहाँ पर स्वीकार होगी। तो यदि आप BE किए हैं, 12th की हैं प्लस BE की हैं, या MCA की हैं, या BCA की हैं, या MSc IT CS में की हैं, तो यहाँ से आप कंप्यूटर डिप्लोमा की जगह आपको इनको भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात और, यदि जिसने कंप्यूटर साक्षरता का पात्र 1 विषय के रूप में आपका था तो यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये तो दो आपके पास 12th पास प्लस आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा, प्लस तीसरा यहाँ पर आपके पास जो MPSEDC के द्वारा आपका जो ITI CPCT होता है वो पास होना भी यहाँ पर अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो जिसमें आपकी कंप्यूटर दक्षता और हिंदी टाइपिंग ये आपके पास होना जरूरी है। यदि आपके पास इंग्लिश टाइपिंग नहीं पास नहीं है, हिंदी पास है और जो दक्षता परीक्षा, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो तरह इसकी शैक्षणिक योग्यता, साथ ही यहाँ पर जो अन्य वैकेंसी आपकी इनको यहाँ पर पढ़ सकते हैं और इनके फॉर्म को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कंप्लीट जानकारी को स्टेप बाय स्टेप पूरे फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसको अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपकी लैपटॉप PC से रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अब आपको गूगल में टाइप करना अपने मोबाइल में या लैपटॉप में MP ऑनलाइन, इस प्रकार से आई फॉर्म, और सर्च पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपको पहली लिंक दिख रही है इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रकार से पेज दिखेगा, तो इसको आपको कट कर देना है। यहाँ पर जो कट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको कट करना है। इसके बाद नीचे को चले जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी 2 प्रकार की वैकेंसी चल रही हैं। एक आपकी जो क्लास 2 है इसके तहत भी आपकी पोस्ट चल रही, तो जो इसका यदि आपने अप्लाई नहीं किया है इसमें भी आपकी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी, तो उसके फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो इसका ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी 2573 प्लस पोस्टें आपकी आई हैं, तो इसके रूल बुक को डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी PDF को डाउनलोड कर लेना है। अब अप्लाई करने के लिए आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर
यहाँ पर लास्ट डेट देख सकते हैं, इसकी भी देख सकते हैं। जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक नया पेज आपको ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद अपना जो प्रोफाइल आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया है वो यूजर आई डी यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कीजिए। यहाँ पर जो कैप्चा है कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए, लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अब बाई चांस यदि एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर आप अपना यदि आप अपना यूजर नेम भूल चुके हैं तो इस पर क्लिक करेंगे पहले वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ से यूजर नेम फॉरवर्ड कर लीजिए। या प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यदि आपको प्रोफाइल पासवर्ड ही पता नहीं है, यूजर नेम भी पता नहीं, कुछ पता नहीं है, तो आपको एक ऑप्शन आपको तीसरा और दिख रहा है प्रोफाइल डिटेल सर्च करने का, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करेंगे, यहाँ पर अपना लास्ट नाम फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी कैटेगरी फिल करेंगे। इस प्रकार से जो भी आपकी कैटेगरी है उसको फिल करेंगे। यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे और गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल नंबर, पूरा नाम, यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर सब कुछ यहाँ पर आपको शो होने लगा। तो उसको आप यहाँ पर लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं, पहले से अकाउंट बनाए हुए, तो उसको हम यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं इस प्रकार से। तो जैसे लॉगिन करेंगे तो अब आपकी जो पूरी प्रोफाइल पंजीयन आपने बनाया है, अब प्रोफाइल पंजीयन आपको कैसे बनाना है, कैसे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, तो उसका ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। क्योंकि यहाँ पर आप प्रोफाइल पंजीयन का प्रोसेस बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो हम फॉर्म फिल की पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं। प्रोफाइल पंजीयन आपको कैसे बनाना हो, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अपनी सब कुछ जानकारी ऐड करना है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दी थी, तो उसको देखकर आप आराम से पहले उसको बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को लॉगिन कीजिए। तो यहाँ पर सभी जानकारी आपको चेक कर लेना, ये सिर्फ हमारे डेमो के लिए आपको शो की है। तो यहाँ पर कुछ सभी जानकारी इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना है। आप सभी स्टूडेंट को एक डाउट हो रहा है कि सीपीसीटी कहाँ ऐड करना है, तो आगे हम फॉर्म में दिखाने वाले कि कैसे आपको सीपीसीटी की जानकारी देनी है। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना सब कुछ सही है आपका, तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यदि ध्यान दीजिए, यदि आपने कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया है तो इसको एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिए कि सही से अपलोड हुआ है, कुछ और तो अपलोड नहीं हो चुका है। यदि अपलोड हो चुका है तो प्रोफाइल में जाइए, उसको एडिट करके दोबारा से अपलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो लाइन अटेंडेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनने यदि तार मिस्त्री का सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसमें से यहाँ पर मार्क्स, टोटल मार्क्स, रोल नंबर, परसेंटेज, ये सभी यहाँ पर फिल करना था। लेकिन उनके यदि सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो बिना रोल नंबर टोटल मार्क्स, परसेंटेज, इसके अलावा ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिंपल आपको जानकारी दे देना है। तो इसको कैसे करना है तो आप बोलेंगे तो कमेंट में, तो अब इसका नेक्स्ट वीडियो आपको अलग से ला देंगे, तो उसकी पूरी प्रोसेस को देख लेना है। तो इसके बाद यहाँ पर कट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दिख रही हैं। अब आपको एक से ज़्यादा पोस्ट कैसे अप्लाई करना है तो वो आगे प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। तो जैसे आप ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप टिक करेंगे तो एक बार से यहाँ पर एक ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, तो पहले एक बार आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, उसका आपको दोबारा से नया फॉर्म फिल करना होगा, तो आगे प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो आप परेशान मत होइए। तो जैसे ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 7 एग्जाम सेंटर दिए गए, तो अपनी सुविधा अनुसार 7 एग्जाम सेंटर को अपने क्रम के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और 7 एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सिलेक्ट करना आपको लिए आवश्यक यहाँ पर होगा, तो इनको आप सुविधा अनुसार यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो इस पोस्ट के लिए जैसा कि आपको स्टार्ट में ही बताया था कि इस पोस्ट के लिए जो भी यहाँ पर आवश्यक है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। यदि आप हाई स्कूल एंड 10th और 12th पास हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे, और आपके पास डिप्लोमा और सीबीसीटी है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यदि हाई स्कूल के साथ आप बीई किए हैं, या हाई स्कूल के साथ आप बीटेक किए हैं, या हाई स्कूल के साथ आप यूजी एंड एमसीए किए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या 10th एंड बीसीए किए हैं आप इसमें, या हाई स्कूल एंड यूजी एंड एमएससी किए हैं आप साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या एमएससी या मास्टर साइंस रेगुलर किए हैं, या हाई स्कूल एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किए हैं। तो इनमें से आपको जो भी आपके पास यहाँ पर है उनको आप सेलेक्ट करेंगे। हम सिंपल यहाँ पर हाई स्कूल एंड 12th पर आपको क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो आप यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए जानकारी मैंडेटरी है, वो जानकारी आपको कहाँ करना है, जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन है उसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जाकर सेम टू सेम जानकारी आपको ऐड करनी है। यदि कुछ भी जानकारी आपकी मिसमैच होती है तो यहाँ पर जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपके यहाँ पर नॉट मैच इस प्रकार से आपका दिखेगा, तो आप फॉर्म को सबमिट नहीं होगा। यदि ऐसी आपको समस्या आ रही है तो आपको दोबारा से एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेक करना है पहले नोटिफिकेशन में जाकर। यदि आपके पास वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप प्रोफाइल पंजीयन में जाइए, उसको ऐड कीजिए। अब कैसे ऐड करना है तो आगे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको हम वो भी प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी जानकारी को इस प्रकार से। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, आर यू प्रेजेंटली वर्किंग सक्सेसर कंपनी इन, इस वाला आपका MPSEB के द्वारा यदि रेगुलर बेसिस पर कर्मचारी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नो पर करना है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हट जाएगा। नेक्स्ट है, आर यू वर्किंग एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इन सक्सेसर कंपनी ऑफ MPSEB, यदि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एम्प्लॉय रही है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है, आर यू वर्किंग एन एम्प्लॉय ऑफ ए स्टेट
गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन या बोर्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में या नगर सेना आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर नो पर ही कर लेना है, तो आपके ऑप्शन ही हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हैव रिसीव विक्रम अवार्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, यदि मध्य प्रदेश सरकार की विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो इसको भी आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। यदि यस करते तो उसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी, तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है, यदि नहीं है। नेक्स्ट है हैव यू बीन कॉन्वोकेटेड ऑफ एनी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन, तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट आ जाता है अब सबसे इंपॉर्टेंट, डू यू हैव एनी 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय इंस्टीट्यूट, किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजीसी मान्यता प्राप्त। तो अब आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं जो कि नोटिफिकेशन बताया था, उनमें से कोई भी आपके पास है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब एक सिर्फ आपके पास DCA PGDC होना आवश्यक नहीं, इनमें से आपकी जो लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है इनमें से आपके कोई भी यहाँ पर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो ये आपका कंप्यूटर डिप्लोमा की जगह आपका लग जाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास DCA PGDC की है तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट के लिए यही डाउट आता है। तो यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी से DCA PGDC की हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ओपन यूनिवर्सिटी जैसे आपकी मध्य प्रदेश में समझिए भोजमुक्त विश्वविद्यालय इस टाइप से, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास जैसे मध्य प्रदेश में आपकी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल है, यदि इसके द्वारा आप DCA PGDC की हैं इसकी मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब बाई चांस समझिए आपके पास DCA PGDC नहीं है लेकिन इनमें से आपके पास कोई और अन्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो जैसे आप M.Tech की है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में, या MSc की है कंप्यूटर में, या ME की है, तो भी आप यहाँ पर DCA PGDC होना फिर आवश्यक नहीं है, आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब आपका ये है। और ये जानकारी से यहाँ पर आपको सिलेक्ट नहीं करना, यही सेम जानकारी आपको पहले अपनी प्रोफाइल पंजीयन में जाना है, वहाँ पर आपको ऐड करना है, तभी आपको यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यदि ऐसा नहीं करते आप तो यहाँ पर आपका मिसमैच हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए हम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देते हैं कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय UGC द्वारा, तो इस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। आपको प्रोसेस हमने बता दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, डू यू हैव वैलिड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी जो आपका CBCT होता है मध्य प्रदेश का मैप IT के द्वारा, वो पास यहाँ पर होना आवश्यक है। यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसे करना है, यहाँ पर अपना CBCT नंबर फिल करना है, CBCT रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर ऑप्टेन मार्क फिल करना है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर आपकी परसेंटेज जो आपकी पॉइंट में ऐड नहीं होगी। जैसे समझिए फॉर एग्जाम्पल आपकी 70 नंबर बने हैं, 70.12 बने हैं, तो यहाँ पर आपका 0.12 यहाँ पर ऐड नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल ही आपको जो आपके आगे के नंबर है डिजिट में पॉइंट वाले डिजिट यहाँ पर आप ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर वही फिर सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दे देना है इसके बाद टाइपिंग टेस्ट, तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट हिंदी पास होना आवश्यक है, तब यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यस करना है और यहाँ पर आपका हिंदी की टाइपिंग कितनी बार आपकी आई है तो वो यहाँ पर देना है। अब इंग्लिश टाइपिंग पास, यदि आप इंग्लिश टाइपिंग पास हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी आवश्यक नहीं है, यदि आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट नंबर वो फिल करेंगे, यहाँ पर दोबारा से कन्फर्म करके फिल कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम फिल करेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम, यहाँ पर बैंक का नाम, यहाँ पर IFSC कोड यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अपने अटैचमेंट एंड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमें 12th की मार्कशीट अपलोड करना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दी है। तो यहाँ पर आपको JPG फॉर्मेट अपलोड करना है, JPG फोटो में, JPG में आपको स्कैन करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, और JPG फॉर्मेट में आपको 200 KB से देखना हो, इस प्रकार से यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, JPG फॉर्मेट में 200 KB से देखना हो। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर जितनी भी आपके यहाँ पर इस पोस्ट के लिए ऑल क्वालिफिकेशन आपके लिए मांगी गई हैं तो सभी को आपको 500 KB में आप PDF बनाकर मर्ज कर दीजिए यहाँ पर और उनको अपलोड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 10th प्लस 12th मांगी गई, प्लस आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया, प्लस CBCD मांगा है, तो इस सभी को आप चाहें तो एक ही PDF में या ऐसे ही कर दीजिए। आप सभी एक ही PDF में आप कंबाइंड करके इनको अपलोड कर दीजिए ऑल एसेंशियल में, इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो जिसमें आपका नाम एड्रेस वगैरह दिया हो तो इन दोनों को स्कैन करके PDF बना के आपको यहाँ पर अपलोड करना है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो आपके ऑप्शन यहाँ पर हाइट है वो यहाँ पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको CBCD का स्कोर कार्ड अपलोड कर देना है, 500 KB में आपको PDF बनाकर अपलोड करना है। और यहाँ पर आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है OBC के लिए, और जो OBC नॉन क्रिमिनल के और EWS के लिए आपका आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। और जो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आपको दिख रहा है इस पर आपको टिक करना और सबमिट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यदि जिसका यहाँ पर सबमिट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए तो आपको कुछ एक एरर शो हो रहा होगा, तो वही एरर आपको ठीक करना है। अब यदि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मिसमैच होती है तो अब आपको करना क्या है, अपनी एज प्रोफाइल में जाइए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली सेक्शन में जाइए, वहाँ से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही तरीके से ऐड कीजिए। तो वो हमको आगे दिखाने वाले हैं, पहले आपको पूरा प्रोसेस हमको दिखा रहे हैं कैसे आपको फॉर्म को सबमिट करना है।
तो इसके बाद आपको यहाँ पर कंपनी की प्रेफरेंस दिख रही होगी, 4 कंपनी आपको दिख रही होगी पोस्ट के अनुसार, जिस भी कंपनी में जो सी पोस्ट है। तो यहाँ पर अपनी कंपनी को यहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, प्रेफरेंस को दे लीजिए। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिख जाएगा, यहाँ पर कंपनी की लिस्ट दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको टिक करते जाना है और सी प्रेफरेंस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा जो आपको पेमेंट का ऑप्शन करा इस पर आप क्लिक करके अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए। तो इतना काम आपको कर लेना और प्रिंट निकाल लेना। यदि आपको प्रिंट निकालने में एरर की समस्या आ रही है PDF डाउनलोड करने में, तो क्या कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से फायरफॉक्स ब्राउजर डाउनलोड कीजिए, वहाँ से अपने फॉर्म को लॉगिन कीजिए और यहाँ से प्रिंट निकाल लीजिए, तो आपका PDF सेव हो जाएगा। तो इतना काम तो आपका फॉर्म का रहेगा। अब यदि आपको एरर आ रहा है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चेंजेस करना है और आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए वो आपको व्हाट्सएप में हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर यदि आप अपने फॉर्म को लॉगिन किए हुए हैं तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा होम का, यहाँ पर लॉगआउट दिख रहा है, यहाँ पर होम को दिख रहा है, यहाँ पर आपका यूजर नेम दिख रहा होगा। तो होम वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है, एक रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, एक माई फील्ड एप्लीकेशन रिसिप्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कुछ सही तरीके से चेंज करना है। और एक बात और, फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको जो कुछ भी जानकारी है पहले ही सुधार लीजिए, क्योंकि फॉर्म एडिट तो कर सकते हैं लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन आपको लग जाती है। कुछ ही जानकारी यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्म फिल से पहले आप सब कुछ यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल में जाकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जाइए, अपनी सभी जानकारी को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए और यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर डेमो के लिए शो किया है, यहाँ पर आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसको ऐड करते जाइए। और यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो जो रिव्यू क्वेश्चन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करते हैं, इसको हटा सकते हो, दोबारा से ऐड करके अपने फॉर्म को फिल कीजिए। इतना आप करते थे, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर शो नहीं होगी। अब यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो और आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो अब आपको क्या करना है, दोबारा से आना है। जो अप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है इस वाले अप्लाई वाले ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है। दोबारा से अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर लॉगिन करना है, दोबारा से लॉगिन करना हो और सेम पोस्ट अब आपने ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए सेलेक्ट किया था, अब आपको दूसरी पोस्ट के लिए सेलेक्ट करना और प्रोसेस अभी का सेम रहेगा। और आपको फीस भी अलग अलग पेमेंट करनी होगी और आपका एडमिट कार्ड भी अलग आएगा और आपको एग्जाम भी अलग अलग देने को मिलेगा और आपका रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। इतना आपको काम कर लेना है। तो इस प्रकार से जितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल है सभी के लिए आपको एक एक बार करके लॉगिन करके वो प्रोफाइल आपको सेम एक ही रहने देना है, फॉर्म आपको अलग अलग। यहाँ पर एक बार आपको फॉर्म को एक पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना है, सबमिट कर देना है, फीस पेमेंट कर देना है। उसका दोबारा से दूसरी पोस्ट के लिए लॉगिन करना है और दूसरी पोस्ट के फॉर्म को पोस्ट को सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है, उसकी फीस पेमेंट कर देना है। इतना काम आपको कर लेना है। और यदि आपकी फीस से संबंधित फॉर्म से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है आपको, तो यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इस हेल्पलाइन नंबर में सुबह 9:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर कीजिए। साथ ही आपको फॉर्म फिल में कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।